हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 8 जिसका नाम है वेव्स मोशन एंड साउंड। जो वेव्स प्रोड्यूस होती हैं और साउंड प्रोड्यूस होता है, उनकी मोशन जो होती है उनके बारे में हम स्टडी करेंगे। वो ये चैप्टर फर्स्ट ईयर का है, जिसका जो चैप्टर नंबर 8 है, और ये सब ग्रेड में पढ़ा जा सकता है। लेकिन हमने टॉपिक तो लिया है फर्स्ट ईयर से, लेकिन ये आप हर ग्रेड में स्टडी इसको कर सकते हैं। ठीक है, ऑल लेवल्स ग्रेड में स्टडी कर सकते हैं। और ये एक अमेजिंग चैप्टर है जिसमें हम बहुत सी अच्छी अच्छी चीज़ें डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो आइए सबसे पहले डिस्कस कर लेते हैं कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को। ठीक है, तो सबसे पहले इंपॉर्टेंट पॉइंट इसकी क्या हो जाएगी। सबसे पहले इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट इसमें कुछ टर्म आ जाते हैं, जिसमें सबसे पहले पॉइंट है वाइब्रेटरी मोशन। वाइब्रेटरी मोशन वाइब्रेटरी मोशन वाइब्रेटरी मोशन क्या है? वाइब्रेटरी मोशन पर असल में एक ऐसी मोशन है जिसमें क्या होगा कि बॉडी अपनी मेन पोजीशन में होगी और आगे जाके फिर अपनी मेन पोजीशन पे आएगी, फिर ऊपर जाएगी, फिर अपनी मेन पोजीशन पे आएगी। ठीक है, यानी मैं मेन पोजीशन पे आके फिर अपनी सेम पोजीशन पे जो है हाईएस्ट पोजीशन पे जाके सेम पोजीशन में जाएगी, तो उसको वाइब्रेटरी मोशन कहेंगे। यानी हम इसको इंग्लिश में डेफिनेशन से लिखें तो हम ऐसा लिख सकते हैं, हम इसको डिफाइन कैसे कर सकते हैं, टू एंड फ्रो मोशन to and fro motion of body is known as vibratory motion। जो टू एंड फ्रो मोशन है, टू एंड फ्रो मोशन, यानी ये बॉडी यहाँ पे खड़ी है, अगर ये यहाँ से जहाँ तक जाए, फिर अपनी एक्सट्रीम पोजीशन आके अपनी मेन पोजीशन पे आए, और फिर जाके अपनी एक्सट्रीम पोजीशन पे जाए, और फिर अपनी मेन पोजीशन पे आए। ठीक है, तो ये है टू एंड फ्रो मोशन। ठीक है, यानी हम लिख सकते हैं, इसका एग्जांपल हम लिख सकते हैं, सिंपल पेंडुलम। सिंपल पेंडुलम का मतलब क्या है? सिंपल पेंडुलम फर्ज कीजिए हमारे पास एक बॉडी है। ठीक है, यहाँ पे ये क्या है, हमारे पास मास एम है, जिसको हम क्या कहते हैं, बॉब। ठीक है, ये हमारे पास मास एम है जिसको हमने कहा बॉब। अब ये क्या करेगा, यहाँ पे जा रहा है ऊपर हाईएस्ट पोजीशन में। ठीक है, तो यहाँ पे ये क्या बना रहा है, थीटा, और यहाँ पे भी ये जा रहा है। ठीक है, यहाँ पे मेन पोजीशन में यहाँ पे बना रहा है थीटा। यानी अगर ये यहाँ से जा रहा है और यहाँ पे अगर वापस आ रहा है, यानी आगे जाकर पीछे वापस आ रहा है, और फिर अपनी मेन पोजीशन पे आ रहा है, और फिर ऊपर जा रहा है, और फिर नीचे आ रहा है, तो ये क्या कहलाएगा, सिंपल पेंडुलम, जो हम शामिल कर सकते हैं वाइब्रेटरी मोशन में। ठीक है, उसके बाद कुछ एग्जांपल हम लिख लेते हैं, उनको डिस्कस कर लेते हैं सीरीज में। तो आप इसकी पिक्स ले सकते हैं, उसके बाद हम कुछ और एग्जांपल लेते हैं वाइब्रेटरी मोशन के। तो आप इसकी पिक्स निकाल लीजिए, तो आगे हम बढ़ते हैं। तो आइए डिस्कस कर लेते हैं सबसे पहले वाइब्रेटरी मोशन के कुछ एग्जांपल्स। पहले हमने एग्जांपल डिस्कस के लिए है सिंपल पेंडुलम। सिंपल पेंडुलम के बारे में हमने डिस्कस कर ली है। अब पढ़ते हैं हम सेकंड जो है एग्जांपल वाइब्रेटरी मोशन का, वो है मोशन ऑफ ट्यूनिंग फोर्क। ट्यूनिंग फोर्क बेसिकली वो चीज़ होती है जिसको कोई अगर कोई वाइब्रेट बॉडी कर रही है, तो हम उसको उसके नज़दीक लाएंगे, तो वो भी जो है ट्यूनिंग करने, यानी वो भी वाइब्रेट करने लगेगा। ठीक है, उसकी टचिंग से। तो हम इसको ट्यूनिंग फोर्क बेसिकली होता कैसे है, उसको आप थोड़ी शेप देख लीजिए। तो ट्यूनिंग फोर्क बेसिकली ऐसे होता है। ठीक है, अगर कोई बॉडी ट्यूनिंग फोर्क के नज़दीक आ जाती है, तो वो क्या करती है, उसको वाइब्रेट करना शुरू कर देती है। यानी किसी बॉडी में वाइब्रेशन है या नहीं, हम क्या करते हैं, उसके पास ट्यूनिंग फोर्क जाके लगा देते हैं, तो पता चल जाता है कि वो बॉडी वाइब्रेट कर रही है या नहीं कर रही। जब ये ट्यूनिंग फोर्क वाइब्रेट करेगा तो उस बॉडी में वाइब्रेशन है, अगर ये ट्यूनिंग फोर्क वाइब्रेशन नहीं करता तो उस बॉडी में वाइब्रेशन मौजूद नहीं है। उसके बाद थर्ड एग्जाम्पल है मोशन ऑफ पेंडुलम ऑफ वॉल क्लॉक। ठीक है, मोशन ऑफ पेंडुलम ऑफ वॉल क्लॉक का मतलब क्या है कि हमारे पास एक वॉल क्लॉक है जो दीवार पे लगा हुआ है। ठीक है, उसके बाद हमने जो है उसके नीचे एक पेंडुलम लगाया हुआ है। हमने कराची में देखा होगा घंटाघर में कि वहाँ पे एक बड़ा सा वॉल क्लॉक लगा होता है। ठीक है, उसमें कोई एक घंटी लगी होती है जो टर्न करती रहती है। ठीक है, तो यहाँ पे हम शेप बना लेते हैं कि सिंपल पेंडुलम, फर्ज कीजिए ये हमारे पास क्या है, वॉल क्लॉक है। ठीक है, इसके पास ये होता है पेंडुलम। ठीक है, ये क्या है, पेंडुलम। ये क्या करेगा, यहाँ पे आगे जाएगा, यहाँ से पीछे जाएगा, आगे पीछे जाएगा। ठीक है, यहाँ पे आगे और यहाँ पे पीछे भी जाएगा। आगे पीछे जाएगा तो ये अपनी मेन पोजीशन में आता जाएगा, और ये क्या कहलाएगा, वाइब्रेटरी मोशन का एग्जांपल कहलाएगा। ठीक है, उसके बाद फोर्थ एग्जांपल है मोशन ऑफ स्विंग।
स्विंग मतलब जो कोई बच्चा है किसी झूले पे बिठा हुआ है, ठीक है, कोई बच्चा है झूले पे बिठा हुआ है, हम उसको क्या कर रहे हैं, जो है धकेल रहे हैं। जब उसको हम धकेलेंगे तो वो आगे जाएगा और फिर अपनी मेन पोजीशन पे आएगा, फिर हमें उसको धक्का देना पड़ेगा और फिर वो आगे जाएगा। यानी ऐसे ही वो बच्चा जो है मज़ा लेता रहता है और जो है स्विंग आगे पीछे चलता रहता है। तो ये कुछ एग्जाम्पल थे वाइब्रेटिंग मोशन के। और सेकंड टर्म आ जाता है वाइब्रेशन। तो वाइब्रेशन क्या है उसको भी डिस्कस कर लेते हैं और कुछ अदर टर्म्स भी यूज़ करेंगे। तो सबसे पहले आप इसकी पिक्स ले लीजिए, उसके बाद हम पढ़ते हैं वाइब्रेशन क्या है। तो आइए स्टूडेंट्स अब हम डिस्कस कर लेते हैं सेकंड टर्म तो जिसको क्या कहा जाता है वाइब्रेशन। तो अब बेसिकली वाइब्रेशन क्या है तो उसको डिस्कस करते हैं और उसके कुछ एग्जांपल्स भी देख लेते हैं। सबसे पहले वाइब्रेशन की डेफिनेशन की जाए तो वन vibration completes when a vibrating body goes from its mean position to extreme position, then comes another extreme position and regains its to mean position is called vibration। यानी फर्स्ट की यहाँ हम इसको ऐसे भी करते हैं complete vibration of body, complete vibration of body is called vibration complete trip of vibrating body, vibrating body is called vibration। ठीक है, फर्स्ट कीजिए हमारे पास कोई बॉडी है, ठीक है, हमारे पास कोई बॉडी है। फर्स्ट कीजिए हमारे पास कोई बॉडी है, ये बॉडी क्या कर रही है कि अपनी मीन पोजीशन से एक्सट्रीम पोजीशन पे जा रही है। यहाँ पे या यहाँ पे कुछ नहीं, ठीक है, ये इसकी एक्सट्रीम पोजीशन होगी, एक्सट्रीम पोजीशन, और ये इसकी होगी मीन पोजीशन। ये क्या करेगी अपनी मीन पोजीशन से एक्सट्रीम पोजीशन पर जा रही है और एक्सट्रीम पोजीशन से फिर मीन पोजीशन पर फिर क्या कर रही है कि अपनी दूसरी एक्सट्रीम पोजीशन पे जा रही है, फिर अपनी मीन पोजीशन पे आ रही है। तो ये क्या करेगी अपना एक ट्रिप कंप्लीट कर लेगी, एक साइकिल कंप्लीट कर लेगी। तो उसको क्या कहेंगे वाइब्रेशन कहेंगे। यानी हम इसको ऐसे भी डिफाइन कर लेते हैं कि वन कंप्लीट साइकिल ऑफ वाइब्रेटिंग बॉडी इज कॉल्ड वन वाइब्रेशन या वाइब्रेशन। ठीक है, इसके एग्जाम्पल वही ले सकते हैं जो वाइब्रेट बॉडी के हमने ली है। ट्यूनिंग फोर्क का एग्जांपल ले सकते हैं, सिंपल पेंडुलम का एग्जांपल ले सकते हैं, ठीक है, जो पेंडुलम है वॉल क्लॉक का उसका एग्जांपल ले सकते हैं। अब इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है किसी एटम के जो न्यूक्लियस है उसके इर्द गिर्द इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के जो है मूव कर रहा है, ठीक है, इर्द गिर्द मूव कर रहा है, तो हम उसका एग्जांपल इसमें डाल सकते हैं, यानी वाइब्रेशन से उसको रिलेट कर सकते हैं। ये कुछ एग्जांपल थे वाइब्रेशन के। अब हम पढ़ते हैं कि डिस्प्लेसमेंट जो टर्म इस्तेमाल होता है वेव्स की जो है हम जब स्टडी करते हैं तो उसमें लफ्ज डिस्प्लेसमेंट, वर्ड डिस्प्लेसमेंट इस्तेमाल होता है, डिस्टेंस इस्तेमाल होता है, एम्पलीट्यूड इस्तेमाल होता है, ठीक है, ये हम डिस्कस कर लेते हैं। हर्ट्ज इस्तेमाल होता है। तो आइए डिस्कस करते हैं, आप इसकी शॉर्ट पिक्स ले लीजिए। तो आइए कुछ अदर टर्म्स डिस्कस कर लेते हैं। तो थर्ड टर्म आ जाता है हमारा जो वेव्स की जो हम स्टडी करते हैं तो उसमें थर्ड टर्म इस्तेमाल होता है पीरियोडिक मोशन। तो बेसिकली पीरियोडिक मोशन की स्टडी करें तो पीरियोडिक मोशन को हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं? पीरियोडिक मोशन को हम ऐसे डिफाइन कर सकते हैं कि पीरियोडिक मोशन की सबसे पहले स्टडी करने से पहले हम जो है इसको क्या करेंगे, इसकी डेफिनेशन लिख सकते हैं। तो सबसे पहले इसकी डेफिनेशन हम कैसे लिखेंगे? The vibration of body, complete, so vibration of body complete in the vibration of body complete in fixed interval of time, fixed interval of time। क्या कर रही है कि कोई बॉडी वाइब्रेट कर रही है, फर्ज करिए ये हमारे पास बॉडी है, मार्कर हमारे पास बॉडी है किसी की। अब ये क्या कर रही है, यहाँ पे एक्सट्रीम मीन पोजीशन पे थी, ठीक है, यहाँ पे क्या कर रही है एक्सट्रीम पोजीशन पे जा रही है। जब ये एक्सट्रीम पोजीशन पे आई तो फिर अपनी मीन पोजीशन पे आई, अब ये एक्सट्रीम पोजीशन पे चली गई, ठीक है, यहाँ पे ये मीन पोजीशन पे आई तो इसने क्या किया कि एक कंप्लीट ट्रिप पैदा कर दिया। तो अब ये क्या करेगी फिक्स्ड इंटरवल में अपना ट्रिप, यानी जब एक बार में 2 मिनट में इसने अपना एक साइकिल कंप्लीट किया है तो दूसरे वक्त में भी ये 2 सेकंड में ही दूसरा ट्रिप कंप्लीट करेगी, ठीक है। तो
उसको क्या कहेंगे, प्रोडिक मोशन, द मोशन ऑफ बॉडी या कंप्लीट द वाइब्रेशन ऑफ बॉडी इन फिक्स्ड इंटरवल ऑफ टाइम इज कॉल्ड प्रोडिक मोशन। उसके बाद दूसरा टर्म इस्तेमाल होता है एम्पलीट्यूड। एम्पलीट्यूड की बेसिकली बात की जाए तो एम्पलीट्यूड क्या है, एम्पलीट्यूड को सबसे पहले डेफिनेशन इसके लिख लेते हैं, डेफिनेशन एम्पलीट्यूड की लिख लेते हैं, द मैक्सिमम distance of vibrating body from its mean position to extreme position, from its mean position to extreme position, the maximum displacement of body, maximum distance, अगर amplitude का मतलब क्या है, the maximum distance of vibrating body from its mean position to extreme position, जो mean position है और extreme position के बीच में जो maximum displacement है उसको क्या कहेंगे, हम amplitude कहेंगे। फर्ज कीजिए कि हमारे पास यहाँ एक वेव है, ठीक है, यहाँ पे हमारे पास क्या है, एक वेव है। अब ये क्या कर रहा है कि हमारे पास जो mean position है, यहाँ पे इसकी जो मीन पोजीशन है और एक्सट्रीम पोजीशन, यानी यहाँ पे हमने क्या कही, ये मीन पोजीशन ली और ये एक्सट्रीम पोजीशन, यहाँ पे जो डिस्टेंस बनेगा इसको क्या कहेंगे, एम्पलीट्यूड कहेंगे, एम्पलीट्यूड, ठीक है, यहाँ क्या है, ये एम्पलीट्यूड है, ठीक है, इसको क्या कहेंगे, एम्पलीट्यूड कहेंगे, ठीक है, यानी द मैक्सिमम डिस्टेंस ऑफ वाइब्रेटिंग बॉडी फ्रॉम इट्स मीन पोजीशन टू एक्सट्रीम पोजीशन इज कॉल्ड एम्पलीट्यूड। जो वेव है हमारे पास यहाँ पे हमने क्या किया कि यहाँ पे हमने इसकी मीन पोजीशन ले ली, यानी ये इसकी मीन पोजीशन है और यहाँ पे ये एक्सट्रीम पोजीशन है, यानी इनके बीच में डिस्टेंस होगा, यानी यहाँ पे हम इसको क्या कह सकते हैं, एम्पलीट्यूड ऑफ द वेव कह सकते हैं। और कुछ अदर टर्म्स की डिस्कस करते हैं, आप इसकी शॉर्ट पिक ले लीजिए। तो अब स्टूडेंट्स हम डिस्कस कर लेते हैं फ्रीक्वेंसी के बारे में। तो फ्रीक्वेंसी बेसिकली इसके बारे में डिस्कस करते हैं। सबसे पहले फ्रीक्वेंसी की डिस्कस की गई है, वाइब्रेशंस की कहते हैं नंबर ऑफ वाइब्रेशन कंप्लीटेड बाय वाइब्रेटिंग बॉडी इन 1 सेकंड। एक सेकंड में कोई बॉडी जब वाइब्रेशन कर रही है तो कितने वाइब्रेशन करेगी एक सेकंड में, कितने वाइब्रेशन से गुजरेगी एक सेकंड में, तो उसको क्या कहेंगे, फ्रीक्वेंसी कहेंगे। अब ये क्या कहें, फ्रीक्वेंसी हम जो है कॉमन तौर पे ले रहे हैं। अगर कोई बॉडी है वेव की मोशन में है, कोई बॉडी वेव की मोशन में है तो हम उसके लिए फ्रीक्वेंसी लेंगे, लेकिन उस फ्रीक्वेंसी को कहेंगे एंगुलर फ्रीक्वेंसी और वो फ्रीक्वेंसी लिखी जाएगी ओमेगा की तरफ से। और ओमेगा जो इज इक्वल होता है 2 पाई एफ। ओमेगा किसके इक्वल होता है, 2 पाई एफ के इक्वल होता है, ठीक है, ओमेगा 2 पाई एफ के इसको इक्वल होता है। अब हम बढ़ते हैं टाइम पीरियड की बात की जाए तो टाइम पीरियड क्या है, द टाइम टेकन बाय वाइब्रेटिंग बॉडी। जो बॉडी है वाइब्रेटिंग बॉडी, फर्ज कीजिए जब वाइब्रेटिंग बॉडी है, टाइम टेकन बाय वाइब्रेटिंग बॉडी टू कंप्लीट इट्स रोटेशन, सेकंड पेंडुलम जो होता है 2 सेकंड लेता है। जैसे क्या किया हमने, एक हमारे पास के है एक वाइब्रेटिंग बॉडी है, उसने क्या किया कि अपना वाइब्रेशन कंप्लीट किया, ठीक है, अब उसने क्या किया, वाइब्रेशन एक कंप्लीट कर लिया। तो अब वो जो वाइब्रेशन कंप्लीट कर लिया तो हमने देखा कि इसमें टाइम कितना लगा। जब ये टाइम मालूम करने की कोशिश करेंगे तो हम उसको क्या कहेंगे, टाइम पीरियड, ठीक है। हमने एग्जांपल लिया है सेकंड पेंडुलम का। सेकंड पेंडुलम का हमने एग्जांपल इसलिए लिया है कि वो क्या करता है, जब अपना एक ट्रिप पूरा करता है ना तो वो 2 सेकंड लेता है, ठीक है। तो सेकंड पेंडुलम का एग्जांपल हमने लिया, या हमने लिया कि धरती का एग्जांपल हमने क्या लिया, अर्थ का एग्जांपल लिया कि वो 24 आवर क्या करती है, 24 आवर से गुजरती है, यानी 24 कलाक दिन रात में होते हैं। ये एक फिक्स्ड टाइम है, यानी फिक्स्ड इंटरवल ऑफ टाइम है, ठीक है। उसके बाद आइए हम डिस्कस कर लेते हैं फेज के बारे में। तो अब इस फेज के बारे में हम डिस्कस कर लेते हैं। बेसिकली फेज की बात की जाए, रेशियो बिटवीन इंस्टेंट डिस्प्लेसमेंट एंड एम्पलीट्यूड ऑफ वाइब्रेटिंग बॉडी। जो फेज की बात की जाए, रेशियो बिटवीन इंस्टेंटेनियस displacement and the ratio between instantaneous displacement x and amplitude of x vibrating body, x and amplitude of vibrating body x naught, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, इसको लिख के सकते हैं,
ये इनका जो जो होगा क्या होगा, हमने क्या किया कि रेशियो इनका निकालना है, ठीक है। जब हम इनका रेशियो निकालेंगे यानी क्या करेंगे, हमारे पास इंस्टेंटेनियस डिस्प्लेसमेंट होगा, ठीक है। इंस्टेंटेनियस क्या होगा, इंस्टेंटेनियस डिस्प्लेसमेंट और एम्पलीट्यूड होगा बड़ी बड़ी जो एक्स नॉट से डिफरेंस किया जाएगा, उनको हम क्या करेंगे, उनका रेशियो निकालेंगे। जब हम उनका रेशियो निकालेंगे तो हमें फेज डिफरेंस मालूम हो जाएगा, ये फेज कितना इसका हुआ है। तो अब आज का लेक्चर हमारा यहाँ पे खत्म होता है। अगली बार हम पढ़ेंगे कि वेव जनरेट करेंगे, या अब हमने टॉपिक की हम क्या करेंगे, बाकायदा शुरुआत करेंगे। तो आज के लिए इतना ही, अल्लाह हाफिज़।